सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयास, एनएमएचसी, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, श्रेष्ठा। और ये जो प्रश्न मैंने लिया है वो है कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान के पाठ से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? चलिए पहले शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रकृति निर्मित वस्तुएं हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है खनिज, है ना। देखो, भवन, खेत, सड़क, ये सब प्रकृति निर्मित नहीं है और इसका जो राइट आंसर है वो है खनिज। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है क्योंकि हमें मिलता है। पर्यावरण से क्या क्या चीजें मिलती है? जल, आवास, वायु, और इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमें वायुमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। ऊंट कहाँ सवारी व माल ढोने के काम आता है? ऊंट जो है रेगिस्तान में काम आता है। अगला प्रश्न है, अजैविक संसाधन के संदर्भ में से कौन अन्य तीन से अलग है? अजैविक में ना पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। तो स्थल जो है अजैविक है, मतलब ये जीव वाला नहीं है, बाकी सभी जो है जैविक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछे गए प्रश्न है ये। द्रवित मैग्मा से बने सैल हैं आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ये खनिज के उदाहरण हैं। सेल किसमें जीवाश्म होते हैं? अवसादी सेल। पृथ्वी की सबसे पतली परत है भूपर पट्टी, ऊपर वाली जो परत है वो सबसे पतली है। पृथ्वी की सबसे भीतर की परत कहलाती है, उसको कहते हैं मेंटल। मेंटल, ठीक। वह सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी सेल। अगला देखते हैं, खनिज ईंधन है कोयला। कायंत्रित सेल का उदाहरण है संगमरमर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुरू में लगा था कि इजी प्रश्न है पर बहुत अच्छे प्रश्न है। एक बार आप पूरा जरूर देखें, अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लिखें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा कक्षा 7वीं का। कठोर सेल है आग्नेय। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? सेल। हिम नदी की निक्षेपण विशेषता है हिमोड। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी। रेगिस्तान में क्या होता है? छत्रक सैलें पाई जाती है। छत्रक सैलें कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में पाई जाती है। चाप झील यहाँ पाई जाती है। चाप झील कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में सक्रिय है? अंतर्जैनिक बल। ज्वालामुखी मुख क्या कहलाता है? ज्वालामुखी का जो मुख है वो क्रेटर कहलाता है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिएक्टर स्केल पर। नदी स्थलाकृति नहीं बनाती है। छत्रक, अभी हमने पढ़ा ना छत्रक के बारे में। ये जो बाकी है वो नदी बनाती है। भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु कहलाता है, उसको कहते हैं अधिकेंद्र। निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? बताइए, क्योंकि ये साइंस में भी आप लोग पढ़े हो। ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? समताप मंडल में बादल नहीं है, विहीन है वो। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है। अगला है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं वर्षा। वह कौन सी गैस है जो सांस लेने में काम आती है? बहुत इजी क्वेश्चन, ऑक्सीजन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है जी? ग्लोबल वार्मिंग के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु में कमी हो रही है। गर्म होने पर वायु में होती है, गर्म होने से वायु फैलती है। किस मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है? क्षोभ मंडल। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस किस विद्वान के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है एंडर्स सेल्सियस। अगला है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें हैं। निश्चित दिशा में चलने वाली पवन है व्यापारिक पश्चिम पूर्वी पवनी।
वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो वो क्या है? जल चक्र। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा के निकट होती है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। अगला है, जल का वाष्पीकरण होता है। कहाँ होगा? सूर्य से। होता तो जल में ही है, लेकिन किसकी वजह से होता है? सूर्य के। खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक है, क्या है उसका नाम? सोडियम क्लोराइड, NaCl। सुपीरियर मीठे पानी का झील है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। इजराइल के मृत सागर में प्रति लीटर कितना ग्राम लवणता है? 340 ग्राम। दिन भर में कितनी बार ज्वार भाटा आता है? इसका आंसर है 2 बार। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कौन से महासागर की धारा है? अटलांटिक। अगला है, भारत का वह स्थान जो सुनामी के कारण जलमग्न हुआ? इंदिरा पॉइंट। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। टुंडा वनस्पति में पाए जाते हैं काई और वो। कांटेदार झाड़ियां मिलती है गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है बंदर। अगला प्रश्न है, कितना टाइम हो गया जी? हाँ, तो अगला प्रश्न ले सकते हैं थोड़ा। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है चीड़। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं रूस में। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को कितनी श्रेणी में रखा गया है? 3 श्रेणी में। जहाँ मध्यम वर्षा होती है वहाँ वनस्पति होती है घास। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है आबनूस। शीतोष्ण सदाबहार वन प्रदेश स्थित है मध्य अक्षांश में। किस तरह के प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। अस्थायी बस्तियां कौन बसाता है? पशुचारक। शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहन से निकलने वाले धुएं। लामा का उपयोग कहाँ होता है? लामा का उपयोग अफ्रीका में होता है। प्रारंभिक मानव को क्या नहीं आता था? उनको उद्योग में वस्तु बनाना नहीं आता था। परजीवी पौधा है आर्किड, जैसे अपने तरफ होता है ना परजीवी पौधा अमरबेल, वैसे। अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। मलोका शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? घर के लिए। गंगा की सहायक नदी नहीं है। कोसी, गंडक, यमुना ये सभी सहायक नदी है, जबकि नर्मदा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेयरी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये भी। प्रेयरी घास के मैदान में बहने वाली स्थानीय हवा है चिनूक। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य जानवर है बाइसन। वर्ल्ड के लोग कौन सा कार्य करते हैं? पशुपालन एवं खनन। सहारा के अफ्रीका किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं बौद्ध एवं मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता है यहाँ पर वनस्पति कम ही होते हैं, विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, बौद्ध मठ है हेमिस जो है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र जो है कपास के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। सहारा रेगिस्तान की जलवायु है अत्यधिक गर्म एवं शुष्क। मिस्र में उगाई जाने वाली फसल है, मिस्र में कपास उगाई जाती है। भारत का ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। लद्दाख में थीफेस एक महत्वपूर्ण है, थीफेस है मठ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के सभी प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को खोज के लिया है और आपके रिवीजन के काम आएगा। आप जरूर देखें और अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करें। थैंक यू।